जी अस्सलाम वालेकुम। हम ब्राज़ीलियन राइटर पालो की किताब अल्केमिस्ट के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ बयान की गई, जो ज़िंदगी की स्टोरीज़ हैं, उन पे हम बात कर रहे थे और किस शानदार तरीके से उसने लाइफ के जो डिफरेंट आस्पेक्ट हैं उनको डिस्क्राइब किया है और स्टोरीज़ के ज़रिए उनको उसने हमें बयान किया है, वो बड़ा शानदार है। बेसिकली पुर्तगाली के अंदर किताब लिखी गई है और इसमें एक कहानी मैं आपको ऑलरेडी ये सुना चुका हूँ। पालो का हीरो सैंटियागो इंतहाई मुश्किलात में से गुज़र के तो वो अल्टीमेटली अपना काफ़िला तैयार करता है और उसके मेंबर्स में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक इंग्लिश बॉय है और एक वो ख़ुद है और दो ऊँट किराए पे लेते हैं और एक ड्राइवर है ऊँटों का जो ऊँटों को चलाता है। अब वो चल पड़ते हैं और चलते चलते सैंटियागो जो कि हीरो है किताब का, वो ये देखता है कि जो हमें सबसे कम कमाने वाला आदमी है वो ऊँटों वाला है। उसके पास जो इंग्लिश लड़का होता है उसके पास भी पैसे भी होते हैं और उसने किताबें भी बेशुमार होती हैं और इसके पास भी, अब इसने मेहनत मजदूरी करके, ज़ाहिर है पहले आपको पता है कि इसको थोड़ा जो डैमेज भी हुआ था, तो अब इसने काफ़ी पैसे भी जमा कर लिए हैं। खाने की चीज़ें भी इन्होंने अपनी अपनी रखी हुई हैं और बहुत शानदार। तो वो ये देख के हैरान होता है कि जो ऊँट वाला है या सारबान है वो जब खाना खाने लगता है तो उसकी रोटी सूखी हुई है और उसका सालन बहुत ना होने के बराबर है, इसके बावजूद बहुत मज़े ले लेके खाता है और इन्जॉय करता है। फिर एक जगह ऐसी आती है कि अंधेरा छाया हुआ होता है, क्योंकि रात को आमतौर पे सफ़र करते हैं और सहरा के अंदर दूर उन्हें ऐसी भी इतलात मिलती हैं कि आगे लड़ाई हो रही है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और चाँद भी नहीं है और तो रोशनी भी नहीं है, लेकिन और उनके ऊँट भी थके हुए हैं, ख़ुद भी थके हुए हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए चलते हुए। वो ये देखता है कि उसने सूखी खजूरें निकाली और बड़े मज़े से खानी शुरू कर दी। तो जो ऊँट का ड्राइवर है वो उसको एक कहानी सुनाता है। जब वो पूछता है कि इस कदर इत्मीनान तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये बाकायदा एक जेस्ट है कहानी का। वो कहानी के अंदर उस तरह से सवाल जवाब नहीं है बल्कि वो बयान कर रहा होता है और ये कहता है कि तुम्हारे पास इतना इत्मीनान कहाँ से आया। वो कहता है कि मैं यहाँ का अमीर आदमी था और मेरी ज़मीन जो है वो दरियाए नील के किनारे पे थी, नखलस्तान था, मेरे बीवी थी, बच्चे थे और मैं ये समझता था कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, मेरे मरने तक तो कम से कम ये सूरत हाल ख़त्म नहीं होगी और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे जो हैं वो ऐश करेंगे, वो संभालेंगे सब इसको। और जब चीज़ें जो हैं वो बहुत शानदार तरीके से चल रही थी तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं हज करूं और वो हज पे चला गया और जब वहाँ से वापस आया तो एक अजीब सिचुएशन हुई। ज़ल्ज़ला आया और जो दरिया नील था वो बाहर निकला, ज़ल्ज़ले से उसके मकान गिर गए और उसके बच्चे उनके नीचे आके वो मारे गए और उसका जो नखलस्तान था वो सैलाब की नज़र हो गया, तो हर चीज़ ख़त्म हो गई। कहता उस वक्त मुझे ज़िंदगी की समझ आई कि इसको डिज़ाइन करने वाली, दुनिया को डिज़ाइन करने वाली और मेरी ज़िंदगी को डिज़ाइन करने वाली जो कुव्वत है वो एक ही है, एक ही हाथ इनको डिज़ाइन कर रहा है, जिसको हम ज़ाहिर है अल्लाह ताला कहते हैं और वही डिज़ाइन करता है और कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है जिस पे हम फ़ख्र कर सकें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अभी वाक़या नहीं हुई और उसके बारे में हम परेशान होना शुरू कर दें। तो उसने कहा कि मैंने माजी को कभी याद नहीं किया और मुझे माजी का फ़िक्र नहीं है बहुत और मुस्तक़बिल के बारे में मैं फ़िक्रमंद नहीं रहता। तो ये दो चीज़ों का फ़िक्र मैंने छोड़ दिया है, माजी का अफसोस छोड़ दिया है, फ्यूचर का फ़िक्र छोड़ दिया है। मेरे पास वही लम्हा है जिसमें मैं ज़िंदा हूँ। तो जब मैं अपना खाना खा रहा होता हूँ, खजूरें खा रहा होता हूँ, चल रहा हूँ और सहरा के अंदर
मुश्किलात भी हैं और बहुत ख़तरा भी है जंग का, तो मैं उस लम्हे में ज़िंदा हूँ और इसी को एंजॉय करता हूँ। और मेरे ख़्याल में दुनिया जो है उसके अंदर एक जो, जैसे आप देखते हैं ना कि फ़िल्म चल रही है और उसके मुख्तलिफ़ वाक़यात हो रहे हैं, तो उसने कहा मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता, मैं उसको इंजॉय करूँगा तो ये ज़्यादा बेहतर सूरत हाल जो है वो रहेगी, और वही मैं करता हूँ। तो इसको जो हमारे सूफिया हैं, जो मिस्टिक लोग हैं, वो साहब हाल का नाम देते हैं। साहब हाल पे किसी वक्त तफसील से बात होगी, और जिस पे बाद फिर अशफाक अहमद साहब का भी ज़िक्र होगा और उनके साथ जो मेरी मुलाकात हुई थी उसका भी ज़िक्र होगा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। इससे ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है और जो दूसरे लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।